ये नेताओं का भतार है क्या ये लोग? आठ भाड़ में हमको तो कोई नहीं रहता, हम तो अकेले रोड पर डेली लाठी खाते हैं, हमको तो कोई मार देगा माफिया लोग। हम तो कहते हैं कि एक दिन कोई मार दे जल्दी, बहुत हो गया। एनआरसी में हजारों लोग मरे, उग्रवादी हो गए। कोरोना में 48 लाख लोग मरे, भगवान ने मार दिया। मैं इनसे 5 सवाल पूछता हूं सीधा। फर्स्ट सवाल, जोश और होश ये दोनों क्या आज तक के सेना और किसी जवान में भारत में नहीं थे जिसने एस्टेब्लिश किया इंडिया को? दूसरा कि आप अटल जी आए तो पूर्व नागरिक का पेंशन बहाल कर खत्म कर दिए और आप वर्तमान पेंशन खत्म कर दिए। तीसरा, जब पूरी दुनिया में संविदा और नियोजित पर चैलेंज हो चुका है कि नौकरी नहीं देनी चाहिए और संविदा पर नौकरी नहीं होगी, तो फिर अब ठेका और संविदा पर क्यों? छठा, जब 1 साल में ही हमारी युवा वीर मरेंगे तो आप अनुकंपा का कोई प्रावधान नहीं रखते। आप अलाउंस खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दिया और अनुकंपा नहीं मिलेगी उसके फैमिली को। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि पेंशन का पैसा बचेगा, तो ये पेंशन का पैसा बचा करके अनिल अंबानी के कंपनी को आप हथियार खरीदने के लिए दीजिएगा। ये पूरी तैयारी अनिल अंबानी के लिए है। ये चोर लोग इस कंट्री को चलाएंगे। अनिल अंबानी, अदानी, महेंद्रा, ये नेताओं का भतार है क्या ये लोग? ये तय करेगा इंडियन कल्चर और इंडियन सिस्टम एंड इंडियन डेमोक्रेसी को। कौन होता है ये लोग? 7,500 एयरफोर्स में जिसको आपने ट्रेनिंग दे दिया, जिसको आपने सब कुछ दे दिया और ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया अभी तक, वो मरेंगे 7,500 एयरफोर्स के लोग। क्यों नहीं दिया ज्वाइनिंग लेटर आपने? अब उसको कह रहे हैं कि वो कोरोना वीर होगा। 1,13,000 आर्मी को आपने दौड़ा करके मेडिकल करा लिया, फिजिकल ले लिया और अब एग्जाम के वक्त आई 2 सालों में आपने किया, अब कह रहे हैं कि आप कोरोना वीर हो जाइए। मतलब हम। और अंतिम सवाल मेरा ये है, और सवाल अभी लाइव हम बोलेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है, हमको मोदी जी ये बताएं, 23 तक आर्मी की बहाली 21 में हमको करेंगे। 6 महीना विदाउट हम ट्रेंड भी नहीं हो पाएंगे। 9 से 13 महीना, 24 से 28 जो आर्मी की नौकरी थी, मैं जानना चाहता हूं वो 24 से 28 के बीच में जिसकी उम्र है और जिसकी उम्र कोलैप्स कर गई, क्या वो मरेगा या मारेगा? इंडियन हिस्ट्री में आज तक कभी भी तीनों सेना के सेना अध्यक्ष नौकरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और धमकी दिला रहे हैं कि जो आंदोलन करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। डराते हो, औकात बताते हो। और ये विजय वर्गीय, हिमालय, कभी अंगना, कंगना, रंगना, चखना, कभी नुपुर, ये विजय बालगिया तक टाइप के लोगों को कहीं न कहीं उठा के नदी उदी में फेंक देना चाहिए। ये हमारे जवान को कहता है कि इन लोग जब नौकरी छोड़ेगा तो हम बीजेपी के ऑफिस में लगाएंगे। जितनी औकात है विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय की, पप्पू यादव, उसकी पूरी जिंदगी का हम पैसा देने को तैयार है। तुम अपने सारे बाल बच्चे को या तो बॉर्डर पर भेज दो या तो बीजेपी ऑफिस में लगा दो। ऐसे लोगों को इंडिया में रहने का जगह नहीं मिलना चाहिए। क्या बोल रहा है? और सबको वहां सिक्योरिटी दे दिया। 11 बीजेपी ऑफिस में सेना बैठा दिया। दिलीप जायसवाल, कटिहार वाला एमएलसी अग्रवाल, पूर्णिया का एमएलए, ये अचकोल और टचकोल, बचकोल कौन है? भगचोल। उसके बाद ये शराब जी, ये संजय चौरसिया, 11 को आप सीआरपी
सीआरपी सेना, जब भारत का नौजवान जगता है ना घड़ी, तो सब सीआरपी या गार्ड भाड़ में, हमको तो कोई नहीं रहता, हम तो अकेले रोड पर डेली लाठी खाते हैं, हमको तो कोई मार देगा माफिया लोग, हम तो कहते हैं कि एक दिन कोई मार देगा।